देखिए, शिव जी का निवास जब मंगलकारी होगा तभी आप अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं, अन्यथा कामना पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक नहीं होगा। कब निवास मंगलकारी होगा? प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी को, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन भगवान शिव मां गौरी के साथ रहते हैं। इन तिथियों को आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। इस दिन भी आप रुद्राभिषेक बहुत आसानी से, बड़ी सरलता से कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं, इसीलिए इस दिन भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है, जिसमें आप अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिव जी के लिए रुद्राभिषेक कब नहीं कर सकते? कब उनका निवास शुभ नहीं होता? कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधि में रहते हैं। इस समय उनका सकाम रुद्राभिषेक नहीं होगा। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। इस समय में भी कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक नहीं होगा। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी में भगवान शिव क्रीड़ा में रहते हैं। इस समय में भी रुद्राभिषेक नहीं होगा। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव रुद्रदेव भोजन करते हैं, इसमें भी रुद्राभिषेक नहीं होगा। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता, यानी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इन तिथियों में आप रुद्राभिषेक नहीं करेंगे। अगर कोई बिना कामना के करना है, केवल पूजा के लिए करना है, केवल श्रद्धा के लिए करना है, तब जब चाहिए करिए, लेकिन किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको तिथियों का ध्यान देना जरूरी है। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब आप बिना तिथियों का विचार किए हुए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को सिद्धपीठ में ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में शिव जी के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं है। ये स्थान और समय सदैव मंगलकारी होता है। और जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी कोई मनोकामना नहीं है, अगर आप केवल श्रद्धा के लिए
आशीर्वाद के लिए रुद्राभिषेक करना चाहते हैं तो उसमें भी तिथियों का विचार करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी मनोकामना के लिए रुद्राभिषेक करते हैं तब आपको तिथियों का विचार करना जरूरी है। देखिए, सावन के महीने में सामान्यतः भगवान शिव के निवास का विचार करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, और खास तौर से अगर सावन के सोमवार पर आप रुद्राभिषेक कराते हैं, दुग्ध से अभिषेक कराते हैं या पंचामृत से अभिषेक कराते हैं तो इससे आयु की रक्षा होगी और स्वास्थ्य बेहतर होगा। सावन के सोमवार पर बिना किसी शंका के और बिना किसी चिंता के आप रुद्राभिषेक अवश्य करवा सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।